तो आपने भी गाइज आईफोन 17 बाय किया है और आप इस आईफोन 17 की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स करना चाहते हैं ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं, तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं इस वीडियो में आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा की बेस्ट कैमरा सेटिंग बताऊंगा, प्लस फीचर्स भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन सी सेटिंग एनेबल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो आइए साथ में इस स्मार्टफोन के कैमरा की सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले गाइस करते हैं कैमरा ऐप को ओपन और वन बाय वन सारे मोड्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं हूँ फोटो मोड में और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार हमें आईफोन 17 में ड्यूल कैमरा सेटअप जो मिलता है उसके अंदर 48 मेगापिक्सल के ही दोनों कैमरा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो आप अल्ट्रा वाइड में और प्राइमरी कैमरा में दोनों में ही बढ़िया 48 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ ले पाएंगे। कैसे लेनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम हैं फ़ोटो मोड में और 0.5 है अल्ट्रा वाइड मोड, जो आप देख सकते हैं बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव हमें देता है। उसके बाद है 1x, उसके बाद है 2x। ये जो 2x है ये क्रॉप है बेसिकली, 1x में ये क्रॉप करके हमें दिखा रहा है। तो मेनली हमारे पास 0.5 और 1x दो मोड है जिसके अंदर बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 0.5 या फिर 1x में चूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ HEIC24 एक आइकन देखने को मिलेगा। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे 48 को चूज़ करना है। अब आप जो भी फ़ोटोज़ कैप्चर करेंगे वो सारी 48 मेगापिक्सल में कैप्चर होगी, जिसमें आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं 0.5x में हूँ और अगर मैं 1x में स्विच करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 48 लिखा आ रहा है। तो इस तरह से आपने 0.5 और 1x में शिफ्ट करना है। ठीक है, मतलब शूट करना है हाई क्वालिटी में और शिफ्ट करके शूट करना है। कहने का मतलब ये है कि 48 मेगापिक्सल दोनों में सपोर्ट करता है। ठीक है, बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब जब से आईफोन 17 और बाकी सारे आईफोन में नई अपडेट आई है तो कैमरे का यूआई काफ़ी बदल चुका है, उसको एक बार समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नाइट मोड एनेबल या फिर डिसेबल करना है, वैसे तो इसमें ऑटोमेटिक होता है या फिर डिसेबल होता है, आप हमेशा ऑन नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आपने जो नाइट मोड वाला बटन है, यहाँ पे चांद बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और नाइट मोड ऑटो में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फोटो मोड में और भी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ग्रिड का ये आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल टाइमर हो गया, लाइव फोटो हो गया, फ्लैश आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, नाइट मोड, एस्पेक्ट रेशो 4:3 करना है, 16:9 या फिर 1:1, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको 4:3 में ही रख के शूट करना चाहिए क्योंकि वो मेन सेंसर की आउटपुट होती है। उसके बाद स्टाइल्स है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अंडरटोन्स और कलर्स को जो है थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ये सेटिंग आपको मिलती है। देन अगेन चलते हैं ग्रिड वाले आइकन में, फिर आपको यहाँ पे जो है एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर को अगर आप कम या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से आप प्लस या फिर माइनस से अंडर एक्सपोज या फिर ओवर एक्सपोज, बेसिकली जो फोटो है उसको ब्राइट या फिर डार्क आप कर सकते हैं। इस तरह से ये सेटिंग काम करती है। ठीक है, तो ये है ग्रिड का ऑप्शन। यहाँ पे नाइट मोड में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है वीडियो मोड, और वीडियो मोड में गाइज मैं आपको 3-4 चीज़ें बेहतरीन बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहला ये है कि आप 0.5 और 1x एंड 2x तीनों के अंदर ही 4K 60 में शूट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे 4K में चूज़ करें और यहाँ पे फ्रेम रेट में 60 आपने चूज़ करना है, तो आपको तीनों में ही बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है। ऑल द 2x क्रॉप है जस्ट लाइक फोटोज़, तो आपको 0.5 और 1x में बेसिकली हाई क्वालिटी 4K वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ जस्ट लाइक फोटोज़। यहाँ पे हमें वीडियो में भी ग्रिड का आइकन देखने को मिलता है, जिसमें ग्रिड में आप एक्शन मोड को एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको एक्शन मोड यूज़ करना है, ये आपके लिए तब कामयाब है जब आपको फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट करना हो या फिर कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली आपको अपने स्मार्टफोन को जस्ट लाइक एक्शन कैमरा यूज़ करना है इसके कैमरा को, तब आप इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो नया फीचर आईफोन 17 में आया है वो है ड्यूल कैप्चर। इस तरह से आप ड्यूल कैप्चर इनेबल कर सकते हैं।
एज यू कैन सी ये रहा मैं, है ना। तो इस तरह से ड्यूल कैप्चर कर सकते हैं, और जो छोटी सी स्क्रीन आ रही है इसको आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। और जब आप ड्यूल कैप्चर एनेबल करेंगे यहाँ पे एक आइकन आ जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब ड्यूल कैप्चर डिसेबल हो गया है। तो इस तरह से वीडियो मोड काम करता है। देन है एक्सपोजर एंड फिर है फ्लैश, जो कि मैं आपको ऑलरेडी फोटोज़ में बता चुका हूँ, सेम यहाँ पे वैसे ही काम करता है। ओके, अब यहाँ पे आपको जो आइकन नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रिड है और ये ड्यूल कैप्चर का बटन है, इसको आप एनेबल करेंगे तो बेसिकली ये शॉर्टकट्स हैं जिसमें आप वीडियो मोड में इनको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मोड की तरफ चलते हैं, एंड फिर है सिनेमैटिक मोड। और सिनेमैटिक मोड का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियोस बनाना चाहते हैं वो आप इसमें बना सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलने वाला है HD का। देखते हैं 4K 30 का है या नहीं है। हाँ, इस बार आईफोन 17 में 4K 30 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप सिनेमैटिक वीडियो 4K 30 में बना सकते हैं। और बात करें बैकग्राउंड में ब्लर कितना करना या फिर नहीं करना, उसके लिए आपने यहाँ पे अपर्चर पे क्लिक करना है, और अपर्चर में f2.8 या फिर 2.0 इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल अप टू यू। अगर आप इसको इस साइड हायर साइड रखेंगे तो बैकग्राउंड में ब्लर कम होगा, और इस साइड रखेंगे 2.0 साइड या फिर इस स्टार्टिंग साइड रखेंगे तो बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा होगा। इस तरह से सिनेमैटिक मोड काम करता है। ठीक है, देन यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करते हैं, फिर है एक्सपोजर एंड अगेन फ्लैश, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर चलते हैं स्लो मोशन वीडियो की तरफ। स्लो मोशन में आपको 0.5x और 1x दोनों यहाँ पे जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और आप इसमें मैक्सिमम फुल HD 240 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्लो मोशन में ये सारी सेटिंग्स है, और ग्रिड में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सपोजर और फ्लैश आपको ऑप्शन मिलता है। देन है टाइम लैप्स, इसमें आप 0.5, 1x, 2x इस तरह से तीनों मोड में आप जो हैं शूट कर सकते हैं, और इसके ग्रिड में आपको सिर्फ एक्सपोजर का ऑप्शन मिलता है। पहले मैं सारे आपको मोड्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप बेटर जो है आईफोन के कैमरा ऐप को समझ पाएंगे, जो आईफोन 17 में नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रह गया है पोर्ट्रेट मोड, और पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x और 2x दो ऑप्शन मिलने वाले हैं वाइड और जूम के। एंड आप इस तरह से इसमें स्टूडियो लाइट या फिर अलग अलग जो है यहाँ पे लाइटिंग चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से स्टेज लाइट है, कॉन्टोर लाइट है, स्टूडियो लाइट है, और इसके बाद स्टेज लाइट मोनो है। ये जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करेंगे आपको तब इसका इफेक्ट ज़्यादा नज़र आएगा। तो अगर आप पहली बार आईफोन बाय कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने वाला है। ऑल्दो अगर आप पहले से आईफोन यूज़ करते आ रहे हैं तो आपके लिए कोई नया फीचर ये होगा नहीं। ठीक है, देन आपको यहाँ पे ग्रिड में जो है देखते हैं कौन कौन सी सेटिंग्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे टाइमर मिलता है, अगर आप अपना खुद से शूट करना चाहते हैं टाइमर लगा के। अपर्चर का कंट्रोल है, आप कितना बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं, जितना आप इस साइड रखेंगे स्टार्टिंग की साइड f1.6, 1.8, 2.0 उतना बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा होगा, और जितना आप इस साइड लेके जाएंगे राइट साइड उतना बैकग्राउंड में ब्लर कम होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है स्टाइल, एंड देन है एक्सपोजर। उसके बाद है स्पेशल, जो कि आपके बिल्कुल काम का नहीं है, इसमें आप बिल्कुल भी शूट वगैरह ना करें। उसका कारण ये है, ये सिर्फ एप्पल के विजन प्रो अगर आपके पास है तो ही आपके काम का, मतलब बेसिकली इसमें आप जो भी वीडियो शूट करेंगे वो एप्पल विजन प्रो के हिसाब से शूट होती है, तो तब आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया में ऑफिशियली वो अभी सही से काम ही नहीं करता है, बेसिकली US वगैरह कंट्री में ही ज़्यादा चलता है वो। ठीक है, देन है पैनोरामा मोड, जिसमें आप पैनोरामा शॉट्स ले सकते हैं। और ये सारे मोड्स हैं जो आपको बैक कैमरा में मिलते हैं। अब एक बार फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। तो ये है फ्रंट कैमरा इसका, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, है ना। तो फ्रंट कैमरा में सबसे पहले मैं नॉर्मल फोटो मोड में जाता हूँ, और यहाँ पे आपको दो नए आइकन देखने को मिलते हैं। एक है ये वाला आइकन, ठीक है, जिसमें आप इस तरह से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। एक है ये वाला आइकन, जिसमें आप पूरा इस तरह से फ्रेम फिल कर सकते हैं, और आप इस आइकन से जूम इन या फिर जूम आउट भी कर सकते हैं। बेसिकली ओरिएंटेशन चेंज करने का ये आइकन है, जिसमें आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, और अगर आप इसमें जूम इन या फिर जूम आउट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो कि नई अपडेट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेंटर स्टेज या फिर ऑटो जूम, ऑटो रोटेट, ये सारे जो हैं आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नाइट मोड आपको एनेबल करना है फिर नहीं करना, या फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रिड में एस्पेक्ट रेशो, लाइव फोटो, फ्लैश, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सिमिलरली अगर आप वीडियो में स्विच करते हैं तो वीडियो में भी आपको इस तरह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में जो है स्विच करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अभी मैंने अपने फ़ोन को सिर्फ हॉरिजॉन्टल माउंट कर रखा है, मैं इस तरह से इसको वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ से सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। एंड आपके पास आईफोन 17 है, तो जब आप इस सेटिंग को करेंगे आप खुद समझ जाएंगे किस तरह से काम करता है। बाकी ड्यूअल व्यू का जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है
एंड अगेन यहाँ पे ग्रिड मिलता है। इस तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और ओवरऑल आपको जो है पूरा यूआई कैमरे का इस तरह से मिलता है आईफोन 17 में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूआई की। अब मैं आपको एडिशनल कैमरा सेटिंग्स दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आपने सही तरीके से सब कुछ सेट करना है। चलिए अब मैं आपको इसके कैमरा की कुछ एडिशनल सेटिंग्स बताता हूँ, जिसके लिए आपको स्पेशली सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। और सेटिंग्स में नीचे जाके आपको यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपने जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैमरा कंट्रोल, जिसमें गाइस क्या है, जो यहाँ पे हमें शटर बटन देखने को मिलता है साइड में जो लगा हुआ है, उसकी सारी सेटिंग है। जैसे कि आप सिंगल क्लिक या फिर डबल क्लिक में क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको डबल क्लिक करके कैमरा आपको ओपन करना है या फिर सिंगल क्लिक करके करना है, वो आप यहाँ से जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल आप इस बटन से लॉक करना चाहते हैं फोकस और एक्सपोजर को, या फिर नहीं करना चाहते, वो आप इस बटन से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इस तरह से ऑन रखें तो सही रहेगा। ठीक है, बाकी ये कैमरा कंट्रोल तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं, फिर भी मैंने आपको ओवरव्यू इसका दे दिया है किस तरह से कंट्रोल्स में आप जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमाइज में जाएंगे, आपको कंट्रोल में एक्सपोजर चाहिए, डेप्थ चाहिए, कैमरा चाहिए, स्टाइल चाहिए, टोन चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये चाहिए तो आप इस पर टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो आप नहीं मतलब हटा दीजिए। और इस तरह से आप स्वाइप करके चेंज करना चाहते हैं सेटिंग्स को या फिर नहीं करना चाहते, वो आप कर सकते हैं यहाँ से ऑन या फिर ऑफ। एंड गेस्चर में लाइट प्रेस में कुछ हो या फिर ना, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ना बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको आप सेटिंग को एनेबल करके ना आप अपने अकॉर्डिंग जब चेंज करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी किस तरह से सारी चीज़ें काम कर रही है। बाकी मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया कि इस फीचर का क्या मतलब है। उसके बाद है ऐप सेटिंग, जो कि है सबसे पहले फोटोग्राफिक स्टाइल। बेसिकली जब आप कैमरा को यूज़ करें तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से मोड में या फिर किस कलर प्रोफाइल में फ़ोटोज़ कैप्चर करें, तो मैं आपको स्टैंडर्ड ही जो है सजेस्ट करूंगा। इसमें जो फोटोज़ हैं नेचुरल साइड आती है और बढ़िया दिखती हैं। इसके अलावा अगर आपको एम्बर या फिर गोल्ड या फिर रोज़ गोल्ड इस तरह से अलग अलग जो है फोटोग्राफी स्टाइल पसंद आता है, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पे नीचे जो लिखा है यूज़ ब्राइट या फिर जो भी आप यूज़ करना चाहें बाय डिफ़ॉल्ट, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन है रिकॉर्ड वीडियो। ये सेटिंग हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे 4K 24 FPS कर दिया है ना, तो जब भी मैं कैमरा ऐप ओपन करूँगा और वीडियो में जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 4K 24 FPS में ही शूट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक सेटिंग ऐसी लगती है जो आप रेगुलरली यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स से फुल HD एट 60 FPS, तो आप यहाँ पे उसे टिक कर लें, वही सेटिंग में ही सारी वीडियो बनेगी। उसके बाद अगर आपको पाल फॉर्मेट चाहिए तो आप शो पाल फॉर्मेट्स कर सकते हैं और पाल में शूट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए फ्लिकरिंग आ रही है तो आप पाल फॉर्मेट में शूट करके फ्लिकरिंग को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, देन है एनहेंस्ड स्टेबलाइजेशन, इसको आपने एनेबल करना है। इसमें क्या है, वीडियो एंड सिनेमैटिक मोड विल स्टेबलाइज वीडियो बाय जूमिंग इन स्लाइटली। बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको एनहेंस्ड करते हैं, थोड़ी सी वीडियो आपकी क्रॉप होएगी लेकिन स्टेबलाइजेशन एनहेंस हो जाएगी। ये आप तभी ऑन करें जब आपको लगता है कि आप ज़्यादा जो है शेकी वीडियोस बनाते हैं। वैसे इस स्मार्टफोन के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैमरे में दिया हुआ है, तो आपको नीड नहीं है इसको ऑन करने की, बट फिर भी शेकी आ रही है या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, इसको आप ऑन कर लेना। देन फिर है एक्शन मोड लोअर लाइट। इसमें क्या है, एक्शन मोड विल डिक्रीज द स्टेबलाइजेशन टू ऑप्टिमाइज फॉर लेस ब्राइट सीन। बेसिकली अगर आप एक्शन मोड यूज़ करते हैं लोअर लाइट सिचुएशन में, तो ये स्टेबलाइजेशन को जो है थोड़ी सी कम कर देगा ताकि जो लाइट है और ज़्यादा एक्शन मोड में आ सके, तो वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। फिर है HDR वीडियो, अगर आपको डायनेमिक रेंज वाली 10 बिट में वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप इसको एनेबल कर दें। बेसिकली ये जहाँ पे एक ही सीन में ब्राइट और डार्क एरिया कैप्चर होता है, वहाँ पे बहुत काम करता है। फॉर एग्जांपल आप सनलाइट में शूट कर रहे हैं और वहाँ पे पेड़ भी है, पेड़ के नीचे शेडोज़ भी है, या फिर मोन्यूमेंट है, मोन्यूमेंट के नीचे शेडोज़ है। बेसिकली शेडोज़ भी बहुत है और ब्राइट पार्ट भी बहुत है, तो वहाँ पे HDR वीडियो एक्चुअल में काम करती है। फिर है ऑटो FPS, ये आपके बहुत काम का फीचर है और आप इसको ऑटो 30 एंड 60 पे कर सकते हैं। बेसिकली क्या, अगर आप ऑटो 30 एंड 60 FPS कर देंगे तो लो लाइट वीडियो में ऑटोमेटिकली आपका जो कैमरा है ना, फ्रेम रेट को ऊपर या फिर नीचे अपने आप कंट्रोल करता रहेगा, ताकि लो लाइट में बढ़िया जो है लाइटिंग आपकी वीडियो में सस्टेन रहे। और अगर आपको एक ही सेटिंग रखनी है, फॉर एग्जांपल HD में आप 60 FPS पे शूट करना चाहते हैं, फिर आप इसको ऑफ कर दें। बट मैंने आपको इसके फीचर का मतलब समझा दिया, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग इसको
सेट कर सकते हैं। देन फिर है लॉक कैमरा। बेसिकली लॉक कैमरा में क्या है कि अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आप अलग अलग जो है लेंसेज में स्विच नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है ना, डू नॉट ऑटोमेटिकली स्विच बिटवीन कैमराज वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। तो बेसिकली 0.5 से 1x में आप स्विच नहीं कर पाएंगे। इसको आप ऑफ रखें तो बढ़िया है, अदरवाइज आप जूम इन या फिर जूम आउट नहीं कर पाएंगे रिकॉर्ड करते वक्त। फिर है लॉक वाइट बैलेंस, ये आपने ऑन रखना है। इससे क्या होता है, वाइट बैलेंस लॉक रहता है। फॉर एग्जांपल आप किसी बल्ब के नीचे शूट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई बल्ब लगा हुआ है वहाँ पे आप शूट कर रहे हैं, तो जो वाइट बैलेंस यानी कि जो येलो टोन वहाँ पे उस टाइम पे आ रही होगी ना, वहीं वाइट बैलेंस ये लॉक रखेगा, वैसी टोन जो है आसपास के एम्बियंस में कोशिश करेगा रहने की, ताकि जो वीडियो है सेम दिखे। अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो मान लीजिए एक साइड बल्ब लगा है, दूसरी साइड कोई और लाइट लगी हुई है, मान लीजिए आप कहीं पे घूमने गए हैं, आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाइट बैलेंस है, बेसिकली जो कलर टेम्परेचर है वीडियो का, वो चेंज हो जाएगा, जो कि अनप्रोफेशनल लगता है। ठीक है, तो ये है रिकॉर्ड वीडियो। फिर है सेम इसी तरह से स्लो मोशन वीडियो आप किस में चाहते हैं उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। देन है रिकॉर्ड साउंड, जो कि आप स्पेशल में चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको 3D ऑडियो फॉर्मेट मिलता है, तो आप इसमें जो है चूज़ कर सकते हैं। देन स्टीरियो मोनो भी आप चूज़ कर सकते हैं, ऑल अप टू, लेकिन स्पेशल ऑडियो जो है सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, देन है फॉर्मेट्स, जिसमें आप हाई एफिशिएंसी पे चूज़ करें। इससे क्या होगा, आपकी जो फोटोज़ और वीडियोज़ जो कैप्चर होंगी उनका जो फाइल साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड और कम होगा और क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो आपने इसको हाई एफिशिएंसी पे रखना है। मोस्ट कंपेटेबल में क्या होगा, वो MP4 में या फिर इस तरह की MOV फाइल में रिकॉर्ड करेगा, जिसका फाइल साइज भी बड़ा होगा और आपकी स्टोरेज भी जल्दी जल्दी फिल होती रहेगी। लेकिन मोस्ट कंपेटेबल का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको लेट्स से अलग टीवी या फिर कंप्यूटर पे चलाते हैं फ़ोन के अलावा, तो वहाँ पे वो जल्दी से कंपैटिबल हो जाता है, क्योंकि जो HEIF या फिर HEVC फॉर्मेट है वो सिर्फ आईफोन के जो OS है उसी पे सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया, वहीं पे ये सपोर्ट करता है। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ करना है। इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं कैमरा के मोड्स बता रहा था तो वहाँ पे मैंने 24 और 48 मेगापिक्सल में जो है स्विच किया था फ़ोटो को। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कैमरा वाले मोड में गए और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे HEIC 24 और 48 ये आपको जो है दो ऑप्शन दिखा रहा है। बाय चांस आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो आपने वापस से सेटिंग में जाना और यहाँ पे रेजोल्यूशन कंट्रोल को ऑन करना है। वो आपका ऑफ होगा, तभी आपको नहीं दिखा रहा होगा। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो एज यू कैन सी वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाता है, और मैं इसको ऑन करता हूँ तो वो जो ऑप्शन है वापस से यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आपने फॉर्मेट्स में ये सारी सेटिंग्स को करना है। और फोटो कैप्चर आप किस में चाहते हैं, 12 या फिर 24 मेगापिक्सल में, वो आप चूज़ कर सकते हैं। 24 बेस्ट रहेगा। ठीक है, देन प्रिजर्व सेटिंग्स है। अगर आप कोई भी सेटिंग को प्रिजर्व करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप लास्ट जो भी जहाँ पे छोड़ के गए थे वैसे ही ओपन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से पोर्ट्रेट जूम है, तो मान लीजिए मैंने लास्ट 2x पे जूम किया था, फिर मैंने जो है कैमरा ऐप बंद कर दी थी और उसके बाद मैं दोबारा चला रहा हूँ तो वापस से वो 2x से शुरू होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ जो है सेट नहीं कर देगा नॉर्मल उसमें। तो इस तरह से आप इसमें सारी सेटिंग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। बेसिकली अपना जो भी आपने लास्ट सेटिंग छोड़ी होगी कैमरे में, वो आप यहाँ पे वापस से कैमरा में देख पाएंगे। ठीक है, फिर है स्कैन QR कोड्स और यूज़ वॉल्यूम अप फॉर बर्स्ट मोड। बेसिकली अगर आप कैंडिड शूट करना चाहते हैं, हाई स्पीड शूटिंग करनी है, तब आप इसको चूज़ कर सकते हैं। देन शो डिटेक्टेड टेक्स्ट आप ऑन कर सकते हैं। ग्रिड और लेवल बहुत काम के, इसको हम जैसे ही इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड आ जाएगा और लेवल आ जाएगा। अगर मेरा फ़ोन टेढ़ा होता है इस तरह से तो यहाँ पे लेवल मेरे को शो करने लग जाएगा कि फ़ोन टेढ़ा है। तो इस तरह से आप इसको इनेबल रखें। फिर है मिरर फ्रंट कैमरा, ये आपकी मर्जी, अगर आप मिरर करना चाहते हैं फिर नहीं करना चाहते। फिर है व्यू आउटसाइड द फ्रेम, ये भी आप ऑन रखें। इंडिकेटर्स में अगर आप मान लीजिए फ्लैश, लाइव फोटो, एक्शन मोड, ड्यूल कैप्चर, ये सारे चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे 4 आइकन आ गया है ग्रिड के साथ पे, तो ये यहीं से आए हैं। अगर मैं इनको ऑफ करता हूँ यहाँ से तो अब आप देख सकते हैं वो सारे यहाँ से आइकन चले गए, सिर्फ नाइट मोड का आ रहा है। तो इस तरह से आप इंडिकेटर्स को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। फिर है पोर्ट्रेट इन फोटो मोड, उसके बाद है प्रायोरिटी फास्टर शूटिंग, ये भी आप ऑन रख सकते हैं। लेंस करेक्शन याद से ऑन करिए, क्योंकि अगर आप अल्ट्रा वाइड शॉट लेते हैं और अगर आपने सेटिंग को ऑफ कर रखा है तो डिस्टोर्शन यानी कि फ़ोटोज़ जो है खींची खींची आएंगी, वो आपने जो है वैसी शूट नहीं करनी, तो आपने लेंस करेक्शन को ऑन करना है। फिर है मैक्रो कंट्रोल, इसमें क्या ऑटोमेटिकली जो है कैमरा स्विच कर लेता है। जब भी आप कोई भी एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैक्रो मोड में चला जाएगा। तो आपने मैक्रो कंट्रोल को ऑन रखना है, यहाँ लिखा भी है
शो कंट्रोल फॉर ऑटोमेटिकली स्विचिंग टू द अल्ट्रा वाइड कैमरा टू कैप्चर मैक्रो फोटोज एंड वीडियोस। तो आपको वहाँ कंट्रोल भी दिखाएगा मैक्रो के और अपने आप स्विच भी कर लेगा। फिर है लेंस क्लीनिंग हिंट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो स्मार्टफोन का जो लेंस है कैमरे का वो अगर डर्टी है तो आपको वो हिंट दे देगा कि क्लीन करिए, ठीक है। देन लास्ट है सेव कैप्चर टू फोटो लाइब्रेरी, जो कि आपकी मर्जी, आप इसको ऑन करना चाहे फिर नहीं करना चाहे। इसको मैं बेसिकली ऑफ ही करना चाहूँगा। तो ये सारी कैमरा सेटिंग्स है जो आपने याद से सारी सेट करनी है और इस तरह से आप सारी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी सेटिंग्स काफ़ी इफेक्टिव और यूजफुल है, इन्हें अप्लाई करके आप बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कोर्स के बारे में, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वेबसाइट जरूर चेकआउट करना। आपके मतलब का कोर्स है, आप बहुत बढ़िया फोटोग्राफी अपने स्मार्टफोन से करनी सीख जाएंगे। तो याद से हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर ले ताकि आप डे टू डे लाइफ में मस्त फोटोज ले पाए, है ना। तो चलिए गाइज, अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ओवर और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।